ऑन संडे जुलाई 14, 2024 यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पर एक 20-year-old लड़के ने अटैक किया था। 20-year-old gunman who tried to assassinate a former American president सिर्फ और सिर्फ अपने सर को थोड़ा टिल्ट करने की वजह से गोली ट्रंप के कान को स्क्रैप करके चले गया, वरना शायद आज बाइडेन प्रेसिडेंशियल रेस में रहते। ट्रंप के टुवर्ड्स ये हेट्रेड सिर्फ इस लड़के को नहीं है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की हिस्ट्री में 3rd मोस्ट डिसलाइक्ड प्रेसिडेंट है। इनफैक्ट ट्रंप इतिहास के इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिनको 2 बार इम्पीच किया गया है। इतने कंट्रोवर्सीज और क्रिमिनल केसेस के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अभी भी रिपब्लिकन पार्टी के मोस्ट आइडियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे हैं, वो भी 3 बार, 2016, 2020 और अभी 2024। तो जानते हैं आखिर कौन है ये डोनाल्ड ट्रंप और इतने सारे हेट्रेड और डाउनफॉल के बाद भी कैसे यूएस प्रेसिडेंट जैसे इतने पावरफुल पोजीशन पर पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म जून 14, 1946 न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनका फैमिली बहुत वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल था। फ्रेड ट्रंप उनके पिता एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और उनके द्वारा सेटअप किए गए एक लैंड ट्रस्ट की वजह से डोनाल्ड 3 साल की उम्र में ही लैंडलॉर्ड बन गए और ईयरली $200,000 कमाने लग गए। और जैसे ही वो 8 साल के हो गए थे वो एक मिलियनियर बन गए। ट्रंप अपने फादर के इन्फ्लुएंस और पावर की वजह से कंटिन्यूसली मिलिट्री ड्राफ्ट्स अवॉइड कर पाते थे। यूएस वियतनाम वॉर के दौरान जब यूएस के ऑलमोस्ट सारे नौजवान जंग में लड़ रहे थे, ट्रंप कोई ना कोई कारण बताकर मिलिट्री सर्विस अवॉइड करने के लिए फेक सर्टिफिकेट अरेंज कर पाते थे। उन्होंने आखिर में एक सर्टिफिकेट अरेंज कर दिया जिसने उन्हें परमानेंटली अनफिट फॉर सर्विस डिक्लेयर कर दिया। फ्रेड जूनियर जो डोनाल्ड के बड़े भाई थे वो पायलट बनने चले गए, जिसकी वजह से फ्रेड सीनियर ने डोनाल्ड को अपना सक्सेसर बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता के बिजनेस के नाम के साथ साथ उनका काम भी बदल दिया। फ्रेड ट्रंप की कंपनी मिडिल क्लास लोगों के लिए हाउसेस डेवलप करती थी और डोनाल्ड के आते ही ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन अब हाई एंड लोगों के लिए अपार्टमेंट्स लाइक ट्रंप टावर, कैसीनोस और गोल्फ कोर्सेज डेवलप करने लगी। डोनाल्ड ट्रंप अभी कंट्रोवर्सीज के फेवरेट हैं, पर ऐसा आज नहीं, आज से काफी पहले से था। डोनाल्ड के डैड फ्रेड सीनियर और उनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने डिस्क्रिमिनेशन के लिए चार्ज किया। तो हुआ ये, जब भी कोई अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन एक ट्रंप बिल्डिंग में अपने लिए घर ढूंढते आते तो उन्हें कह दिया जाता था कि कुछ अवेलेबल नहीं है, पर वहीं पर एक वाइट पर्सन आते तो उन्हें आसानी से मिल जाता था। और इसी वजह से ट्रंप के 14,000 अपार्टमेंट्स में मोस्टली वाइट अमेरिकन ही पाए जाते थे। जितने तेजी से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता के ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया, उतने ही तेजी से वो गिरना भी शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 6 बार चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। एक इंटरव्यू में उनकी बेटी इवांका ने कहा था कि एक गरीब व्यक्ति को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने इवांका को बोला कि वो व्यक्ति उनसे $8 बिलियन अमीर है। पर यह समय जल्दी ठीक हो गया। अपने पर्सुएशन और नेगोशिएशन स्किल्स से डोनाल्ड ट्रंप ने बैंक्रप्सी अवॉइड कर दी और रैपिड एक्सपेंशन फिर से चालू कर दिया। बाद में यह प्रूव हुआ था कि रशिया के इंटरफेरेंस की वजह से ही ये सब हो पाया था, क्योंकि पॉपुलरली ट्रंप एक फेवरेट कैंडिडेट नहीं थे। अपने प्रेसिडेंसी के दौरान ट्रंप ने काफी कंट्रोवर्शियल और अनफेवरेबल डिसीजंस लिए जो नेशनल और इंटरनेशनली एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे। उनके प्रेसिडेंसी में यूएसए ऑलमोस्ट नेटो के बाहर जाने वाले थे। उन्होंने यूएसए और ईरान की न्यूक्लियर डील भी तोड़ दी और काफी हद तक यूएसए को इंटरनेशनली एक डिफिकल्ट पोजीशन में रख दिया। पर इसके अलावा ट्रंप ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए थे, जैसे रशिया और यूएसए का रिलेशन जो काफी टाइम से ठीक नहीं थी, उसे स्ट्रेंथन किया और उनके अंडर सीरिया में एक एयर स्ट्राइक भी कंडक्ट किया गया था जिसमें आईसिस के लीडर बगदादी मारे गए थे। ऑल्दो उनका स्टाइल और पर्सनालिटी की वजह से ट्रंप एक प्रिफर्ड कैंडिडेट नहीं रहे होंगे, पर यह मानना पड़ेगा कि यूएस हिस्ट्री में ट्रंप से ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बहुत कम है, चाहे वो सही या गलत रीजंस के लिए हो। तो गाइज, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड। दैट वाज इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम।